नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं RL टीवी इंडिया। तो आज है 27 अक्टूबर और दिन है रविवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यू बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर और साथ ही जानेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में और बात करेंगे आज की इस बुलेटिन में आ रही कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। और हाँ, आप लोग कहाँ से हमारी बुलेटिन को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर है, दुनिया की टॉप 10 टरबाइन कंपनी में शामिल हुई सुजलान एनर्जी, जो कि 3 साल में 1000% बढ़ा है इसका शेयर। यानी मनी कंट्रोल ने वुड मैकेंजी की एक रिपोर्ट के हवाला देते हुए बताया है कि सुजलान एनर्जी लिमिटेड दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक है जिनके टरबाइन मॉडलों की सबसे ज्यादा मांग है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सूची में सुजलान इकलौती गैर चीनी कंपनी है। मनी कंट्रोल के अनुसार सुजलान का शेयर पिछले 3 साल में 1000% बढ़ा है। वही अगली खबर है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। यानी महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी और शरद पवार की एनसीपी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की सूची। यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और शरद पवार गुट एनसीपी ने 22 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी की सूची में राम बदाड़े, चैनसुख, मदनलाल सचेती और प्रकाश गुणवंतराव, भारसाकले, विजय, कमल किशोर अग्रवाल आदि नाम शामिल हैं। वहीं शरद पवार एनसीपी की सूची में सतीश अड्डा पटेल और सतीश चव्हाण समेत अन्य लोग शामिल हैं। वही अगली खबर है इजराइल से। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए 100 फाइटर जेट किए उपयोग और परमाणु ठिकानों को नहीं पहुंचाए नुकसान। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए 100 से अधिक फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फाइटर जेट्स के ईरान तक पहुंचने के लिए 2000 किलोमीटर का सफर तय किया और ध्यान रखा कि ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल भंडारों को नुकसान न पहुंचे। इजराइल ने ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। वही अगली खबर आ रही है, होंडा ने भारत में खराब फ्यूल पंप के कारण 90,000 से ज्यादा गाड़ियों को मंगवाया वापस। यानी होंडा ने भारतीय बाजार में अपनी 90,468 गाड़ियों को वापस मंगाया। होंडा के अनुसार इन कारों में खराब इम्पेलर वाले फ्यूल पंप को हो सकते हैं और जिनसे इंजन या तो बंद हो सकते हैं या फिर स्टार्ट होने में परेशानी हो सकती है। इसमें अगस्त 2017 से जून 2018 के बीच निर्मित अमेज, ब्रियो, BRV और सिटी और WRV के मॉडल शामिल हैं। वही अगली खबर आ रही है ईरान को लेकर। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में पुलिस के काफिले पर हुआ हमला और 10 अधिकारियों की हुई मौत। यानी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के शनिवार को पुलिस के काफिले पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और जिसमें कम से कम 10 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRN ने पुष्टि की है कि ईरान के आंतरिक मंत्री इस्कंदर मेहनोनी ने इस घटना की जांच के आदेश दिए। अगली खबर आ रही है प्रियंका गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी ने चुनाव के हल्फनामे में सभी संपत्तियों को नहीं बताई है। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने ऐसा आरोप लगाया है। यानी बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लोकसभा उपचुनाव में वायनाड केरल सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा चुनावी हल्फनामे में अपनी संपत्तियों को खुलासा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार दुनिया में सबसे भ्रष्ट राजनीतिक परिवार है। संपत्तियां सार्वजनिक करने की बात आती है तो वह सोचते हैं कि जनता को बेवकूफ बना देंगे। वही अगली खबर आ रही है कर्नाटक के किसानों को लेकर। कर्नाटक में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। यानी विजयपुरा कर्नाटक के होनवाड़ा गांव में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है और किसानों के मुताबिक तहसीलदार ने उन्हें नोटिस भेजी है जिसमें पुरानी सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जमीनें वक्फ बोर्ड की बताई गई और किसानों ने मामले की शिकायत स्थानीय विधायक और राज्य सरकार के मंत्री NBT पाटिल से की है। वही अगली खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के राजकोट में 10 होटलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी और जांच में जुटी है पुलिस। यानी गुजरात के राजकोट में 10 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसमें कई 5 स्टार होटल शामिल हैं। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है और जिसमें होटलों को तुरंत खाली करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने धमकी को लेकर कार्रवाई करते हुए सभी होटलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वही अगली खबर आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा में चक्रवात दाना के दौरान लोगों से दुर्व्यवहार करने वाले 4 अफसरों को किया गया निलंबित। यानी उड़ीसा सरकार ने चक्रवात दाना में संबंधित कार्य के दौरान लापरवाही बरतने वाले लोगों के दुर्व्यवहार करने के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। आरोप के ये 4 अधिकारी लोगों को आश्रय स्थल तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किए गए थे जहां उन्होंने कुछ लोगों से दुर्व्यवहार किया और कुछ दृष्टया साक्ष्य भी मिले। वही अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सेना का वाहन पलटने के बाद एक जवान की हुई मौत और 9 जवान समेत 13 लोग घायल हैं। यानी कुलगाम जम्मू कश्मीर में सेना का एक वाहन पलटने से उसमें सवार एक जवान की मौत हो गई जबकि 9 जवान 13 अन्य लोग घायल हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक जवान की पहचान जीत कुमार के रूप में हुई है और वह वाहन के चालक थे। वही खबर आ रही है अमेरिका से। यानी अमेरिका कूड़ादान बन गया है। देश में अवैध तरीके से आने वाले प्रवासियों पर ट्रंप ने बयान देते हुए कहा। पूर्व मंत्री राष्ट्रपति रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने देश में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले प्रवासियों के बारे में बात करते हुए कहा, एक रैली में कहा कि अमेरिका कूड़ादान बन गया है। ट्रंप ने कहा दुनिया के लिए हम कूड़ेदान की तरह हैं और यही हो रहा है। इस दौरान ट्रंप ने अपनी
अमेरिकी सरकार की आलोचना की। वही लिख रही मायावती को लेकर, मायावती करोड़ रुपए लेकर देती है बसपा का टिकट, यानी प्रशांत किशोर ने इस प्रकार का बयान दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा को लोग विचारधारा के आधार पर वोट देते आए हैं, लेकिन जब लोगों को संकट कोई आता है तो ना मायावती और ना ही उनके नेता मदद के लिए आते हैं। उन्होंने आगे कहा मायावती अपनी पार्टी का टिकट करोड़ रुपए लेकर देती है। वही खबर आ रही है सीएम योगी के बयान को लेकर। सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे बयान पर आरएसएस ने किया समर्थन और कहा एकता से शांति रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे और कटेंगे वाले बयान पर समर्थन दिया है और आरएसएस के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा कि यह बयान हिंदू एकता और कल्याण के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसमें विचार को व्यवहार में लाना होगा और जिससे समाज में एकता बनी रहेगी और इससे शांति बनी रहेगी। वही खबर आ रही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एमवीए प्रत्याशियों का करेंगे प्रचार। यानी आम आदमी पार्टी आपने ऐलान किया है कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और इससे पहले आपने कहा कि वह महाराष्ट्र में एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। वही खबर आ रही है जियो हॉटस्टार.com साइट को लेकर। यानी इस साइट पर रिलायंस ने 1 करोड़ की मांग की जगह जताई गई जैन जीविका की कहानी। यानी जियो हॉटस्टार डोमेन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1 करोड़ की मांग की जगह दुबई में रहने वाले भाई बहन जैन जीविका की कहानी बताई गई। इससे पहले दिल्ली के ऐप डेवलपर जियो सिनेमा और हॉटस्टार का मर्जर पूरा होने से पहले जियो हॉटस्टार.com डोमेन खरीदकर कैम्ब्रिज की पढ़ाई की फीस के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के करीब 1 करोड़ रुपए मांगे थे। वही खबर आ रही बिहार से। बिहार के 9 जिलों में मिला खनिज भंडार। यानी हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 9 जिलों को कॉपर, जिंक, सोना और बेशकीमती पत्थर समेत अन्य कीमती खनिज भंडार मिलने के स्रोत मिले। यानी जिलों में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, आरा, गया, नालंदा और नवादा शामिल है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक इसका खुलासा किया गया। वही खबर आ रही चाइना को लेकर। यानी पूर्वी लद्दाख में सेना के पीछे हटने का काम सुचारू रूप से चल रहा है, चीन ने इस प्रकार का कहा है। चीन ने कहा और भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हालिया समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख के सेना के पीछे हटने का काम सुचारू रूप से चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेपसंग और डेपचोक इलाकों में यह प्रक्रिया 28 और 29 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। सैनिकों की वापसी का समझौता केवल 2 स्थानों के लिए है। वही खबर आ रही क्रिप्टो करेंसी के आरबीआई गवर्नर की रिपोर्ट के लेकर। यानी क्रिप्टो करेंसी से केंद्रीय बैंक का मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खत्म कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। उन्होंने कहा कि इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो देगा और उन्होंने कहा कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता समझ जरूरी है और यह शक्ति सीमा पार लेन-देन से जुड़ा है। वही खबर है बीएसएनएल को लेकर। यानी 2 महीने में बीएसएनएल से जुड़े 55 लाख नए ग्राहक और जियो एयरटेल समेत अन्य ग्राहक घटे। यानी सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के साथ 2 महीने में 55 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं, जबकि जियो एयरटेल समेत अन्य निजी टेलीकॉम कंपनी के ग्राहक घटे। बीएसएनएल ने जुलाई में 30 लाख और अगस्त में 25 लाख ग्राहक जोड़े, जबकि इस दौरान 48 लाख एयरटेल और 41 लाख वोडाफोन और आइडिया के 33 लाख गवाए। वही खबर आ रही ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में हवा में 2 हल्के विमानों की हुई टक्कर और 3 लोगों की हुई मौत। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पश्चिमी इलाके के शनिवार को 2 हल्के विमान हवा में टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर वन क्षेत्र में गिर गए, जिससे उनमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई और स्थानीय पुलिस के अनुसार टक्कर होने के बाद एक विमान में आग लग गई और एक विमान में 2 और लोग एक व्यक्ति सवार था। वही खबर आ रही आईटीबीपी को लेकर। आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर समेत 526 पदों पर निकली भर्ती और 1 लाख प्लस मिलेगी सैलरी। भारत तिब्बत सीमा ने टेलीकम्युनिकेशन विभाग के 526 विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती और आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के 92 पद और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के 383 और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के 51 पदों पर भर्ती की जाएगी और इस सब इंस्पेक्टर के 35,400 से 1,12,400 तक के कांस्टेबल पद के लिए और 25,500 से 81,100 माह कांस्टेबल के लिए और 21,700 से 69,100 प्रति माह सैलरी दी जाएगी। वही खबर आ रही महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। यानी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्राइवेट बस में आग लगने से एक यात्री की मौत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शुक्रवार देर रात बेलगांव में पुणे जा रही प्राइवेट बस में अचानक से आग लग गई और एक यात्री की मौत हो गई। बस में बैठे अन्य यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने के तुरंत बाद ड्राइवर और कंडक्टर घटनास्थल से भाग गए थे। वही खबर आ रही प्रियंका गांधी को लेकर। नामांकन के बाद प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए लिखा पत्र। वायनाड की लोकसभा सीट से नामांकन भरने के बाद प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा किया और प्रियंका ने लिखा, वायनाड मेरे भाइयों और बहनों, आपके जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरी यात्रा में आपके मार्गदर्शन और शिक्षक हैं
और लोकतंत्र, न्याय, संविधान के मूल्यों के लिए लड़ना मेरे जीवन का लक्ष्य है। वैकल्पिक फरारी ओडिशा को लेकर, ओडिशा में चक्रवात से 1.75 लाख एकड़ फसल नष्ट और 2.80 लाख एकड़ भूमि जलमग्न होने की आशंका है। कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रधान सचिव अरविंद पाधी ने बताया कि ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना के कारण 1.75 लाख एकड़ भूमि पर उपजी फसल नष्ट होने और 2.80 लाख एकड़ भूमि जलमग्न होने की आशंका है। उन्होंने कहा कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो फसल के नुकसान का आकलन कर उसकी गणना करेंगे। वैकल्पिक फरारी दिल्ली में AQI गिरने के बीच पराली जलाने को लेकर पंजाब में किसान करेंगे प्रदर्शन। यानी दिल्ली वायु गुणवत्ता खराब होने के बीच पंजाब के किसानों ने पराली जलाने के मामले को लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया। किसान पराली जलाने के संबंधित जुर्माने में धान खरीद में देरी के मुद्दे को लेकर शनिवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसान माझा, मालवा और दोआबा जैसे प्रमुख राजमार्गों को ब्लॉक करने की योजना बना रहे हैं। वैकल्पिक फरारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। यानी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और कांग्रेस ने सावनेर विधानसभा से अनुजा सुनील, केदार और नागपुर साउथ से गिरीश पांडव और कादिवली ईस्ट से कालू बड़ौलिया और चारकोप यशवंत जयप्रकाश सिंह और सायन कोडीबाड़ा से गणेश कुमार यादव को, जबकि भूसावल से राजेश तुकाराम और अकोट से महेश गनगेन को उम्मीदवार बनाया है। वैकल्पिक फरारी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, यानी जेल से लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू कराने के मामले में 7 पुलिसकर्मी मिले दोषी और सभी को किया गया सस्पेंड। पंजाब सरकार ने जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का टीवी इंटरव्यू कराने के मामले में SIT की जांच में दोषी मिले 2 DSP समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। लॉरेंस का यह इंटरव्यू 3 अप्रैल 2022 को खरड़ CIA स्टेशन पर पंजाब पुलिस की हिरासत में हुआ था और इन पुलिसकर्मियों ने ही इंटरव्यू की व्यवस्था की थी। वैकल्पिक फरारी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई पर 1,11,11,111 का इनाम रखने वाले शेखावत ने जताया जान का खतरा। लॉरेंस बिश्नोई पर 1,11,11,111 का इनाम रखने वाले क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जानकारी है कि लॉरेंस बिश्नोई के चमचों ने मेरी सुपारी दी है। सीमांत बिहार के ओसामा खान को 1.5 करोड़ दे दिए गए हैं और बाकी काम होने के बाद दिए जाएंगे। वैकल्पिक फरारी CGI को लेकर, यानी देश भर की न्यायपालिका परीक्षा में 50% से अधिक भर्तियों में महिलाओं की हुई है। यानी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आकाशवाणी समाचार को दिए इंटरव्यू में बताया कि देश भर की न्यायपालिका परीक्षाओं में हुई भर्तियों में 50% ज्यादा महिलाएं हैं। उन्होंने कहा महिलाओं को रोजगार के लिए समान अवसर मिलने पर वे बेहतर प्रदर्शन करती है। रिपोर्ट के मुताबिक CGI जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों का असर अगले दशक तक दिख सकता है। वैकल्पिक फरारी एप्पल को पछाड़कर कुछ देर के लिए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी NVIDIA। यानी अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी NVIDIA का बाजार पूंजीकरण शुक्रवार को कुछ देर के लिए बढ़कर $3.53 ट्रिलियन हो गया जिससे वह अमेरिकी कंपनी एप्पल $3.52 ट्रिलियन को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। हालांकि कारोबार की समाप्ति के बाद NVIDIA का बाजार पूंजीकरण 3.47 ट्रिलियन रहा, जबकि एप्पल का पूंजीकरण 3.52 ट्रिलियन हो गया। वैकल्पिक फरारी ईडी को लेकर, यानी 5 करोड़ ठगने की फिराक में 7 लोगों ने ईडी अफसर बनकर दिल्ली में शख्स के घर पर मारा था छापा। यानी दिल्ली में 7 लोगों ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अफसर बनकर 5 करोड़ ठगने की फिराक में एक शख्स के घर पर छापेमारी किए जाने के बाद मामला सामने आया। वही पीड़ित के वकील को शक होने पर आरोपी मौके पर ही अपनी कार छोड़कर फरार हो गए और ईडी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की। वैकल्पिक फरारी उड़ीसा में कांस्टेबल के 2080 पदों पर निकली भर्ती और 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 720 नए पदों की घोषणा की है, जिसके बाद 2080 पदों पर नियुक्तियों की जाएगी और SSB ने आवेदन की अंतिम तिथि के बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया है और आवेदकों के पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उड़ीसा की 10वीं पास परीक्षा सर्टिफिकेट होना चाहिए। नियमित और चयनित अभ्यर्थियों को 21,700 माह और 69,100 तक का आवेदन दिया जाए, 100 तक महीने सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।